लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गल प्रदा। सीता लखन समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरण में की जय। ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। 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 सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 जय राम। जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा जो सकल लोक सोई पूछन चह शैल कुमारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज
कुमारी तुम समान नहीं, कोपकारी। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में हम और आप हरि इच्छा हरि प्रेरणा से प्रवेश करें, क्योंकि होई ही सोई जो राम रची राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। होता वही है जो राम जी ने जीव के लिए पूर्व निर्धारित कर रखा है, और विश्वास होना चाहिए हर जीव को कि जो भी हो रहा है दीर्घकालिक हित के लिए परमात्मा ने जीव को वह परिस्थिति प्रदान की है। तो उसमें हमें तर्क वितर्क कुतर्क करने का कोई औचित्य प्रदान नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तर्क वितर्क और कुतर्क से हमारी सामर्थ्य शक्ति क्षीण होती है, ना कि परिस्थिति सुधर सकती है। तो माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न जानकर आज विश्वनाथ शिव शंकर के समक्ष मां भवानी खड़ी हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न चित्त जानकर माता पार्वती अपने मन के भावों को व्यक्त करती हैं कि प्रभु, मैं अपने जन्म जन्मांतर के संशय का समाधान चाहती हूँ। भगवान शिव पूछने लगे, देवी कौन सा संशय और कैसा समाधान? माता पार्वती कहती हैं, हे विश्व के नाथ, इस त्रिभुवन में तीनों लोकों में चर अचर जीव जंतु जो भी करते हैं आपको सब कुछ ज्ञात है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा संशय और कैसा समाधान? प्रभु, मैं अपने पूर्व अवतार सती रूप में किए गए अपने संदेह का समाधान चाहती हूँ। शिव जी पुनः कहने लगे, देवी कैसा संदेह? तो माता पार्वती कहती हैं, आपके कहने के पश्चात भी मैंने राम जी के प्रति जो संदेह किया था कि राम साधारण राजकुमार हैं या तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु अवतरित होकर मर्यादा के रूप में राम बने हैं। जब आपने राम जी को प्रणाम किया था तब भी सती रूप में मैंने संदेह किया, और उस संदेह का परिणाम मुझे कालांतर में सती के पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यज्ञ आहुति के रूप में स्वयं को दग्ध करते हुए स्वयं की भावनाओं से अभिभूत होकर जब मैंने देह का त्याग किया, फिर अब मैं जब
पार्वती के रूप में आपको प्राप्त कर पाई हूँ, तो इस अवसर को मैं कैसे खो सकती हूँ प्रभु। इसलिए विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तीनों लोकों में हे विश्व के नाथ भोलेनाथ, आपकी महिमा गाई जाती है। आपके शरणागत हुए किसी भी जीव के मन में देहिक, देविक, भौतिक किसी भी प्रकार का संदेह और कष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि आप ऐसे कल्प वृक्ष हैं जिसकी शरणागत होने पर व्यक्ति को जीवन में कुछ भी पाने के लिए अन्य कुछ शेष इच्छा नहीं रहती। तो मैं आपके शरणागत हूँ प्रभु। आप मेरे उस संशय का नाश कीजिए जिसके कारण मुझे आद्य शक्ति होने के पश्चात भी सती रूप का त्याग करना पड़ा, और इस पार्वती रूप में मैं आपके समक्ष हूँ। भगवान शिव माता पार्वती के भावों को समझ गए और भोलेनाथ कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। देवी आप धन्य हैं, आपके समान और कोई परोपकारी संसार में हुआ ही नहीं है। माता पार्वती ने ऐसा क्या कहा भोलेनाथ को कि भोलेनाथ उन्हें संसार का सबसे बड़ा परोपकारी कहने लगे। आगे इसका उत्तर शिव जी स्वयं दे रहे हैं। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आपने गंगा जी के समान पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कथा प्रसंगों को सुनने की इच्छा व्यक्त की है। यह मन का भाव आपके अंतर मन को जन्म जन्मांतर के संदेहों से सहज ही मुक्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि राम जी की कथा सुनने मात्र से सकल लोक जग पावनी गंगा, जिस प्रकार से गंगा जी जीव के समस्त कष्टों, पापों, दुखों, संतापों का नाश करती हैं, वैसे ही राम जी की कथा मनुष्य के मन के मैल को साफ कर देते हैं। भगवान के जीव के जीवन में विराजमान होने का एक स्थान है, वह है मन। इसीलिए हम भगवान की मानसी पूजा भी करते हैं, क्योंकि मन में विराजे हुए परमात्मा को हम मन से स्मरण करते हुए भोग धराते हैं, उनकी आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो मन में राम जी कब विराजेंगे? जब मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व, क्लेश, संदेह, ईर्ष्या, मद मात्सर्य ना हो, क्योंकि ये ऐसे भाव हैं जो जीव का इहलोक तो बिगाड़ते हैं किंतु परलोक भी कष्टप्रद बनाते हैं। इसलिए इन मानस विकारों से अगर किसी जीव को बचना है
तो माता पार्वती के उपदेशानुसार राम कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने का जो तरीका है वो शिव जी स्वयं बता रहे हैं। जब भोलेनाथ ने माता पार्वती को राम कथा पूर्ण रूप से सुनाई है, तब माता पार्वती से शिव जी पूछते हैं, देवी आपके मन के सारे संदेह अब नष्ट हुए? तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु अब मेरे मन में आनंद ही आनंद है। और उस आनंद को मैं अनुभव कर रही हूं। आनंद हो भी क्यों ना, क्योंकि राम जी के नाम में ही आनंद सिंधु भाव छिपा हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दें त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जिनके नाम में ही आनंद है तो उनकी कथा के हर प्रसंग में आनंद तो होगा ही होगा। मां भवानी कहती हैं, मैं कृतकृत्य भयूं अब, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। जीवन से क्लेश कब समाप्त होता है? जब मन में राम भक्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। जीवन से क्लेश को समाप्त करना चाहते हैं बंधुओं, तो राम भक्ति से प्रीति कीजिए। स्वयं मां भवानी कह रही हैं, आद्य शक्ति माता पार्वती कह रही हैं कि भोलेनाथ मैं कृतकृत्य भई हूं। अब कब कृतकृत्य भई हैं? जब राम कथा को एकाग्र चित्त होकर सुना है, तब माता पार्वती आनंद की स्थिति में आ गई है। आद्य शक्ति तो सदैव आनंद स्वरूपा है, किंतु हम मनुष्यों को यह शिक्षा देने के लिए मां भवानी जीवों को बता रही हैं कि मैं भी कृतकृत्य हो गई जब मैंने राम कथा सुनी। और शिव जी जैसे वक्ता से अगर कथा सुने तो सहज रूप से जीव का उद्धार होता ही है। भगवान शिव को माता कहती हैं, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। मेरे जीवन के सारे क्लेश, सारे संदेह प्रभु अब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि राम भक्ति मेरे मन में स्थापित हो गई है। तो जो फ्रूटफुल रिजल्ट है राम कथा की, वह है श्री राम की भक्ति। भगवान शिव आगे कह रहे हैं किस प्रकार से जीव को कथा सुननी चाहिए जिससे जीव का उद्धार हो, यह लोक और परलोक दोनों सुधरे। तो शिव जी कहने लगे, जो भी मनुष्य मुक्ति चाहता है या संसार का कोई निर्धारित लक्ष्य
उसे एकाग्र चित्त होकर अपने कानों रूपी दोनों से कथा रस का पान करना चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए। तो आज की कथा का सार यही है कि जब भी हमें अवसर मिले श्री राम कथा सुनने का, तो हमें उस अवसर को चूकना नहीं है बंधुओं, क्योंकि अवसर गया तो सब कुछ गया। आवश्यक नहीं कि पुनः भगवत कथा सुनने, राम कथा सुनने का अवसर हमें मिले। तो इस अवसर को हमें नहीं खोना है। निरंतर हम राम कथा का आश्रय लेते रहें। राम जी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधेश्वरी सरकार की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। जय श्री राम, जय जय हनुमान।